लोजपा आर का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मीडिया से भी वे मुखातिब हुए। हाल के दिनों में एनडीए सरकार, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा और योजनाओं के विपरीत चिराग के आचरण पर मीडिया ने उन्हें घेरा। चिराग ने जवाब तो बड़े सलीके से दिए, जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था साफ साफ झलकी। मैं पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से निभाने का काम करूंगा। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व का भी एहसास हुआ, पर उनकी एक बात लोगों की समझ में नहीं आई। चिराग की पार्टी में टूट और 3 सांसदों के लोजपा से अलग होने की अफवाहों के बाबत पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। उन्होंने विपक्ष को ऐसी अफवाह फैलाने का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनकी एक बात का लोग अब भी अर्थ तलाश रहे हैं। चिराग पासवान ने सांसदों के टूटने के सवाल पर कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि वर्ष 2021 में लोजपा टूट गई थी। पार्टी तोड़ने का श्रेय उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को गया था। पर्दे के पीछे इसमें नीतीश कुमार की भूमिका बताई गई। इस बार केंद्र सरकार के कई फैसलों के खिलाफ चिराग पासवान ने जब स्टैंड लिया तो यह चर्चा शुरू हो गई कि उनके 3 सांसद टूट सकते हैं। भाजपा उनका अलग गुट बनाना चाहती है ताकि बेलगाम होते जा रहे चिराग पासवान की नकेल कसी जा सके। चिराग के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस से भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पारस से मिलने, उनके पार्टी दफ्तर जाना और उसके बाद पारस और उनके एक और भतीजे प्रिंस राज की अमित शाह की मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। यानी लोजपा आर में टूट की अफवाह भी उसी दिन से उड़ने लगी। कहा गया कि भाजपा इसकी पहल कर रही है। खैर, चिराग ने टूट के सवाल पर कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो इस तरह की मंशा पाले हुए हैं वे भ्रम में हैं। जिन सांसदों को लेकर यह अफवाह उड़ी है वे अपनी स्थिति सार्वजनिक कर चुके हैं। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। चिराग की सफाई के बाद अब सवाल यह उठता है कि काठ की हांडी चढ़ा कौन रहा है। क्या यह बात उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कही, जिन पर असेंबली चुनाव का बदला साधने के लिए लोजपा में टूट का लोगों ने संदेह किया था, या फिर भाजपा की ओर उनका इशारा है जो यकीनन उनके हालिया आचरण से असहज स्थिति में हो गई है। चिराग ने केंद्र सरकार के लैटरल एंट्री का विरोध किया। जाति जनगणना को उन्होंने जरूरी माना। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर वे सरकार के खिलाफ रहे। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 40 सीटों पर अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति बता और 11 सीटों पर दावेदारी कर उन्होंने भाजपा के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन में जगह न मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की भी बात कह दी है। यह सब उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा भाजपा विरोधी प्रतिपक्षी करते हैं। उसके बाद से ही उनकी पार्टी में टूट की चर्चा शुरू हुई थी। बहरहाल चिराग ने मीडिया के सामने जो कुछ कहा उससे लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। संभव है कि सांसदों के टूटने की अफवाहों से उन्होंने अपने में बदलाव लाने का फैसला कर लिया हो। यह भी हो सकता है कि भाजपा ने ही उन्हें संभल जाने की चेतावनी दी हो। पर चिराग ने ऐसे तेवर दिखाए ही क्यों? वे तो अपने को मोदी का हनुमान बताते थे। अचानक उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सच तो यह है कि चिराग पासवान को यह गुमान है कि भाजपा जिन पार्टियों के सहयोग से सत्ता में है उनमें चिराग पासवान की लोजपा आर भी अपने 5 सांसदों के साथ शामिल हैं। एनडीए में भाजपा के 240 सांसदों के बाद दूसरे नंबर पर टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना शिंदे गुट 7 और एलजेपी 5 सांसदों के साथ 5 प्रमुख दलों में शामिल हैं। दूसरा कि चिराग पासवान पहली बार केंद्र में मंत्री बने तो उन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। तीसरा,
कि उन्होंने बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में जीत तो नहीं दर्ज की, लेकिन जेडीयू को 38 सीटों पर हरा देने की ताकत जरूर दिखा दी। 5% से थोड़ा अधिक उनकी पार्टी का वोट आधार भी बिहार में है। चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। वे अब भी उस नारे को दोहराते हैं। जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को वे नीतीश कुमार की तरह साधना चाहते हैं। शायद यह गुण उनमें अपने पिता रामविलास पासवान से आया हो। उन्होंने गोधरा कांड के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पता है कि बिहार में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए खुद की आइडेंटिटी गढ़नी ही होगी। वे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसी अपनी पहचान बिहार की राजनीति में बनाना चाहती हैं। हालांकि उन्हें शायद ही यह भरोसा होगा कि बिहार में सत्ता हासिल करने का अपने बूते उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा उन्हें बनना ही पड़ेगा। हाँ, यह हो सकता है कि अपने कड़े तेवर दिखाकर वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की मांग करें। इसके लिए वे अभी से भूमिका बना रहे होंगे। बिहार में 20 से 25 सीटें भी मिल जाएं, तो वे बार्गेन करने की स्थिति में आ सकते हैं। बार्गेनिंग में सीएम की कुर्सी भी किस्मत से मिल जाए तो आश्चर्य नहीं। झारखंड में निर्दलीय मधु कोड़ा सीएम तो बन ही गए थे ना। एक सीट लाकर जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री हैं ही।